तो दिल्ली में कोरोना को लेकर हालात बेहद ख़राब हो रहे हैं और इस बीच कोरोना जैसे इस गंभीर मुद्दे पर दिल्ली सरकार और एमसीडी आमने सामने हैं। कोरोना के मुद्दे पर तीनों एमसीडी ने आज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। एमसीडी ने कोरोना से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार से 1500 करोड़ रुपए की मदद भी मांगी है और साथ ही अपने स्टेडियम, सामुदायिक भवन जैसी जगहों को कोरोना के इस मर्ज से लड़ाई के लिए इस्तेमाल करने की पेशकश की भी। और इस मुद्दे पर नॉर्थ एमसीडी के मेयर अवतार सिंह से बात की हमारे संवाददाता ने। पर तीनों एमसीडी ने आज एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त है नॉर्थ एमसीडी के मेयर अवतार सिंह जी। अवतार जी, आपने कई सारे गंभीर आरोप दिल्ली सरकार पर लगाए हैं। क्या इस मुश्किल वक्त में भी दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच में तालमेल नहीं बन पा रहा है? फंड का जो क्राइसिस है वो अभी भी दोनों के बीच में नहीं सुलझ पा रहा है? इस गंभीर समय में जब दिल्ली के अंदर कोरोना बहुत जोरों से फैल रहा है, मेरा कभी भी मंशा नहीं है कि मैं किसी ऐसे विषय के ऊपर राजनीति करूं और आरोप प्रत्यारोप करूं। जो तथ्य सही है मैंने उस पर बात की है, चाहे वो हमारे फंड्स का हो, चाहे इस वक्त जब हमको कोरोना से लड़ने के लिए बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता है तो दिल्ली सरकार को हमें अनुदान देना चाहिए। मैंने उनसे कई बार पत्र लिख के बोला कि हमको एक मुश्त 15 करोड़ की राशि अनुदान के रूप में दें। इस बड़ी बीमारी को रोकने के लिए 1500 करोड़ रुपए मैंने उनसे पत्र लिख के बोला कि 1500 करोड़ रुपए हमको एक मुश्त राशि अनुदान के रूप में दें, जिससे कि हम अपने डॉक्टर्स को, अध्यापकों को, सफाई कर्मचारियों को और जो अन्य स्टाफ है, जो संसाधन चाहिए सेफ्टी के लिए वो हम उनको तुरंत उपलब्ध कराएं और इस बीमारी को और अच्छे से लड़ें। हमारे जो अध्यापक हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि ऐसे मुश्किल वक्त में सबसे पहले अपनी जान को हथेली पे रख के वो काम कर रहे हैं। हम उनको 3-3 महीने की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। केजरीवाल जी के कान पे जू नहीं रेंग रही है। जो हमारे हिस्से का पैसा, उनकी सैलरी के हिस्से का पैसा है वो दे दें। अगर वो लोग इस वक्त भाग जाएंगे तो दिल्ली में त्राही त्राही हो जाएगी। केजरीवाल जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं उसी सवाल पे आ रहा था। देखिए, अस्पतालों में डॉक्टर जो है वो अपने इस्तीफे देने की धमकी दे रहे हैं आपको, क्योंकि उनको 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। इधर आप देखिए, जो आपके टीचर्स है वो पिछले 2-3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनको भी सैलरी नहीं मिली है। क्या इस सैलरी आप ये क्यों नहीं दे पा रहे और कुछ रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं इस संकट से बाहर निकलने की? हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो हमारे निगम की बड़ी टीम है, चाहे उसमें स्थायी समिति के अध्यक्ष हों, चाहे लीडर ऑफ हाउस हो, डिप्टी मेयर हो, हम सब इस बात पे गहन चिंतन कर रहे हैं कि हम अपने भी जो हमारे आय के स्रोत हैं उनको और मजबूत बनाएं और उसके ऊपर हमने काम शुरू कर दिया है। हमें लगता है कि हम इस काम के अंदर कामयाब होंगे और जो पैसा दे पाएंगे उन लोगों को। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी अपने काम को अंजाम दें और जहाँ जहाँ जिस चीज़ को पैसा देना हम दें। हम हर महीने चाहते हैं कि समय से सबको पैसा मिले। एक महीने की सैलरी जब किसी के घर में नहीं आती है, उसको क्या दिक्कत होती है, मैं उसको बहुत करीब से जानता हूँ। तो ये सैलरी का संकट आया क्यों है? क्यों आप पैसे नहीं दे पा रहे, इन लोगों को वेतन नहीं दे पा रहे, क्यों? जब दिल्ली सरकार को हमें पैसा देना होता है, पहली किस्त, दूसरी किस्त जो उन्होंने तय कर रखी है, अगर उन्होंने हमें 10 रुपये देने हैं तो हमें 2 रुपये देते हैं और हम 10 रुपये का खर्चा 2 रुपये में कैसे करेंगे? 8 रुपये की व्यवस्था हम कहाँ से करेंगे? मैं कहता हूँ कि जो पैसा उनको हमारे हिसाब से जो निकलता है वो दे दें। वो बात तो करें, वो बात करने को तैयार नहीं है। दूसरा, कोरोना में आपका भी टैक्स घटा है कि? क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो आंकड़े बताए हैं उनका तो टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा घट गया है। एमसीडी के भी आय में कुछ कमी आई है कोरोना के इस वक्त? आय में कमी कहाँ तक कहा जाए, मैं समझता हूँ आय बिल्कुल ही 2 महीनों से बहुत 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 कम, 0/0 जिसे कह सकते हैं, क्योंकि लोग घर से निकले नहीं, हाउस टैक्स दिया नहीं। अब अपने पोर्टल के अंदर कुछ सुधार किया है हमने, उनको और 30 जून तक माफ़ी योजना करी है, उनको हमने ब्याज माफ़ किया है। ऐसे ही हमने और बहुत सारे काम कमिश्नर साहब के नॉलेज में डालकर उनको कहा है कि वो जल्द से जल्द इसको सड़क पर लाएं, जिसके लोग जो पैसा देना चाहते हैं, जो निगम को अपने
कर देना चाहते हैं किसी भी रूप के अंदर वो तुरंत दें और हम इस संकट को दूर करेंगे। बिल्कुल, देखिए कोरोना के इस मुश्किल वक्त में जब तमाम एजेंसियों को एकजुट होकर कोरोना से जंग लड़नी चाहिए, उस वक्त दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच तालमेल की साफ कमी नजर आ रही है और कोरोना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर एमसीडी और दिल्ली सरकार एक बार फिर आमने सामने हैं। कैमरामैन हरीश के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली।